हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस टाइम पे मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे। तो अभी जैसे कि बहुत ठंडी है और आज लोहड़ी है और हमारी सोसाइटी में है लोहड़ी सेलिब्रेशन। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी सोसाइटी का लोहड़ी सेलिब्रेशन दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, जैकेट वैकेट पहन ली है, बिल्कुल नई वाली गर्म वाली, और ये बहुत गर्म है ये वाली जैकेट। तो बस ये पहन लिए, तैयार हो चुकी हूँ। अब हम लोग निकलते हैं और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत अच्छे स्टॉल आए हुए हैं। अभी मैंने देखा था, तो मैं थोड़ी देर पहले जब दोपहर में पार्क में बैठी हुई थी धूप सेकने के लिए, तो वहाँ पे बहुत अच्छे स्टॉल, कुर्तियाँ, समर के और विंटर के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं और खाने पीने की भी कुछ चीज़ें हैं। तो देखते हैं वहाँ पे जाके हम क्या खाते हैं, क्या प्राइस है। लास्ट टाइम तो हमने कुछ नहीं खाया था अंदर क्योंकि बहुत कॉस्टली था। इस बार देखते हैं कि क्या आया है खाने के लिए। कुछ अच्छा लगेगा तो खाएंगे, वरना घर पे मैंने आज सरसों का साग बना ही रखा है, वो खाएंगे डिनर पे। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ और निकलते हैं। तो रहिए आप लोग मेरे साथ इस ब्लॉग में लास्ट तक। निकल रहे हैं घर के लिए, मैं लॉक लगा रही हूँ और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस से नहीं आए हैं, 6:30 होने वाला है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग चले जाते हैं। जब वो आएंगे तो कॉल करेंगे, तो फिर मैं उनको अपनी ये चाबी दे दूँगी, घर की चाबी, और वो अपने आप आके करेंगे। मैंने उनसे कहा भी था थोड़ा जल्दी आ जाना, आज थोड़ा सा इंजॉय करेंगे पार्क में, लेकिन वो नहीं आए। तो ठीक है, उनको थोड़ा काम आ गया है। तो हम लोग चलते हैं आदि और मैं अकेले में इंजॉय कर लेते हैं। तो बस मैंने लॉक लगा देती हूँ मैं फटाफट से, और मैं आज जा रही हूँ आदि के साथ ही अकेले। तो कभी कभी मज़ा आता है अकेले में भी सेलिब्रेट करने के लिए। अब हस्बैंड नहीं आए तो नहीं आए, उनको वैसे भी आना पसंद नहीं है ऐसे पार्टी फंक्शन में। तो लेकिन मेरा तो मन करता ही है कि मैं जाऊँ, इसीलिए मैंने सोचा आदि के साथ ही चली जाती हूँ और अकेले में इंजॉय कर लेती हूँ। तो बस आज सभी लोग अकेले अकेले जा रहे थे क्योंकि ठंड था, तो बहुत लोग विंटर वेकेशन में भी गए हुए थे। तो जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल में थे, यहाँ पे कोई नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अकेले ही थोड़ा सा घूम आती हूँ और कुछ चटपटा मिलता है तो खा के आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतने सारे स्टॉल लगे हुए हैं। तो इस साइड पे तो मेरे जो है यहाँ पे सारे ये खाने के स्टॉल लगे हैं, और यहाँ पे सारे यहाँ पे ये कपड़े वगैरह जो आए थे, डेकोरेशन का सामान ये है। तो यहाँ पे ये साड़ी थी, लखनवी साड़ी, पूरी चिकनकारी की साड़ी थी, जॉर्जेट के कपड़े में, बहुत सुंदर साड़ी थी ये देखिए। तो ये साइज से उन्होंने मुझे 1500 या 2000 कुछ ऐसा इसका प्राइस बताया था। बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने ये वाली साड़ी भी देखी, मुझे ये भी अच्छी लग रही थी, कॉटन की, तो ये भी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हुए आगे, और यहाँ पे इन लोगों ने जीत लिया था, तो इन दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि इनमें से कौन अच्छा डांस करता है, उसी को प्राइज़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे वही डांस हो रहा था और सच में इन दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया, ब्यूटीफुल डांस। तो यहाँ पे मैंने गाना जो है ना उसको मैंने अभी म्यूट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं गाना लगाऊंगी तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे म्यूट कर लिया। तो आप लोग भी सिर्फ ऐसे ही उनके एक्शन देखिए और मुझे बताइए कि ये किस गाने में डांस कर रहे हैं। बहुत सुंदर डांस किया था। तो देखिए यहाँ पे फिर हम लोगों से ही पूछा गया था कि इन दोनों में सबसे अच्छा डांस किसका था। तो यहाँ पे ऑडियंस ने ही बताया किसने सबसे अच्छा डांस किया था। तो ये था लोहड़ी सेलिब्रेशन। इसके बाद यहाँ पे सब लोग चले गए थे लोहड़ी जलाने के लिए। थोड़ी देर यहाँ पे फंक्शन हुआ, डांस हुआ, भंगड़ा हुआ, और उसके बाद लोहड़ी जलाएगी। तो वेट कर रहे थे 6:30-7 के बीच में यहाँ पे फिर लोहड़ी को जलाया गया। तो यहाँ पे सभी लोग, इसीलिए वहाँ पे उन्होंने जो सैंड पार्क था ना, वहाँ पे लोहड़ी को बनाया हुआ था। रितेश शर्मा अंकल है ये मेरे नीचे रहते हैं फ्लोर के 3rd फ्लोर में। तो बस ये भी जा रहे हैं, तो हम सब भी वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए चले गए थे। ये देखिए बच्चे यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये है लोहड़ी जहाँ पे जलाई जाएगी, और यहाँ पे चेयरें भी लगाई हुई हैं। जिनको देखना है वो बैठ के भी यहाँ पे लोहड़ी को देख सकते हैं जलते हुए, और जिसको पूजा करनी है वो पूजा भी कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो थे अंकल जी, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे सोसाइटी के हेड थे या कौन थे। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे पूजा करके लोहड़ी को जलाया, और उसके बाद हम सब ने भी यहाँ पे लोहड़ी की पूजा करी और परिक्रमा करी। पॉपकॉर्न और मूंगफली यहाँ पे सब लोग चढ़ा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे सब लोग ऐसे एक एक करके आके चढ़ा रहे थे। पॉपकॉर्न और मूंगफली लोहड़ी में जलाई जाती है। और उसके बाद फिर मैं भी लेके गई थी, तो मैंने भी यहाँ पे जलाई और परिक्रमा करी लोहड़ी की। तो धीरे धीरे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, और सभी लोग बिल्कुल आग के नज़दीक आ रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो डर लग रहा था कि कहीं कुछ उन्हें प्रॉब्लम ना हो। देखिए सब बच्चे भी बहुत आगे आगे से कर रहे थे। तो बस ये देखिए मैं भी यहाँ पे लोहड़ी की पूजा कर रही हूँ। मैं भी मूंगफली, पॉपकॉर्न और तिल लेके गई थी चढ़ाने के लिए लोहड़ी को।
और उसकी एक परिक्रमा करके फिर वापस से हम लोग बैठ जाएंगे फंक्शन देखने के लिए। तो बस ये देखिए यहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं। और ये जो फंक्शन था ना, इस बार पहली बार लोहड़ी वाले दिन हुआ है। उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा सेलिब्रेशन हुआ था सोसाइटी में। बस सिर्फ यहाँ पे लोहड़ी दहन करके सब अपने अपने घर चले जाते थे। तो यहाँ पे खाने के स्टॉल पे तो मैं भी देख रही थी कि मुझे क्या लेना है। तो मुझे लगा कि टिकिया और एक पापड़ी चाट ले लेती हूँ आदि और मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे एक प्लेट टिकिया और भल्ला पापड़ी चाट लिया है। बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत टफ है इतनी भीड़ में जाकर खाना। ये देखिए यहाँ पे मेरी टिकिया आ गई, तो मैं टिकिया टेस्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं पापड़ी चाट लेने जाऊँगी आदि के लिए। तो बस ये देखिए, ये है टिकिया और ये है भल्ला पापड़ी चाट, और बस इसको मैं खा लेती हूँ। तो टेस्टी था, काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज खाया था तो बहुत अच्छा लगा था। बहुत दिन के बाद कुछ खाओ ना तो मज़ा आता है और अच्छी लगती हैं चीज़ें खाने में। तो बस ये देखिए आदि ने भी खा लिया है और ये ऐसे ही घूम रहा है। अभी तक अपने फ्रेंड लोगों के साथ था और अभी मेरे पास आया क्योंकि अब घर जाने का टाइम आ गया। तो बस चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने घूम लिया है पार्क में और अब हमने खा भी लिया है। मैंने टिकिया खाई, आदि ने टिकिया खाई और मैंने भल्ली पापड़ी दही भल्ला पापड़ी चाट खाया। तो बस अब हम लोग चलते हैं, ठंडा हो रहा है बहुत। सब लोग खा रहे हैं। बस अब चलते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो अपना रजिस्ट्रेशन कराने एक बार वहाँ पे एक एलआईसी का काउंटर होगा, हम अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। वी आर हैविंग अ फ्री लकी ड्रॉ, बहुत अमेजिंग सरप्राइज। तो वहाँ पर जाओ और वहाँ पे जाके अपना नाम और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। घर जाते हैं फटाफट रजाई के अंदर बैठ जाए। अब मन कर रहा है कॉफी मिल जाए तो बस ये कहाँ है? मजा आ जाए। बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड नहीं आए, बीच में उनका कॉल आया था तो उनको अपनी चाबी दे दी, घर चले गए। बस अब चलते हैं। जो बीट्स है ना वो थोड़ी तेज होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब मैं घर पे आ गई हूँ और चेंज वेंज कर लिया है। अब हस्बैंड तो आए नहीं थे तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो मैंने सरसों का साग बनाया था और अब मैं मक्की का आटा यहाँ पे गूंद रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने सरसों के साग का टेक्सचर कैसा हो रहा है। ये है मेरा सरसों का साग गर्मा गर्म। तो ये सरसों का साग हो रहा है मेरा गर्म। तो मैं इस पर तड़का लगा के गई थी पहले। मुझे पता था मेरे हस्बैंड तो आएंगे नहीं और उनके लिए मुझे डिनर बनाना ही पड़ेगा। खैर मेरा तो पेट भर चुका है, मैं कुछ नहीं खाने वाली हूँ। तो ये देखिए कितना मस्त साग है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे जो कुकिंग चैनल है उस पर मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की हुई है सरसों के साग की। बहुत ईजी तरीके से आप बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग बना सकते हैं। तो उसको मैं एक बार अच्छे से एक बॉईल ले लेती हूँ, क्योंकि जो साग है ना उसमें आप जितना उसको पकाएंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म करने को रख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ये रखा हुआ है मक्की का आटा। तो बस मैं इस आटे को लगाती हूँ और गर्मा गर्म मक्की की रोटी और सरसों का साग। आज बिल्कुल कॉन्फिडेंट मेरे को इंसिडेंट बोलना ही नहीं आ रहा, तो मैं बार बार से गलत बोल रही हूँ। खैर जो भी है, तो आज ये कि बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट, फिर से देखा मैंने गलत बोला, फिर से बोला ही नहीं जा रहा। मैं बहुत प्रैक्टिस भी कर रही, को इंसिडेंट, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। खैर जो भी है, तो आज बस ये एक कोइंसिडेंट ही था कि मैंने आज लोहड़ी वाले दिन सरसों का साग बनाया और मक्की की रोटी बनाने का डिसाइड किया है। तो बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी बट बहुत ठंडा था और कभी साग फ्रेश मुझे मार्केट में नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं नहीं लेके आ पा रही थी और नहीं बना रही थी। तो बस आज ये था, कल सब्जी मंडी थी, थर्सडे को यहाँ पे सब्जी मंडी लगती है और आज फ्राइडे को लोहड़ी भी थी, तो आज ही मैंने ये सब्जी बनाई है। तो खैर अभी खाएंगे और लोहड़ी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सरसों के साग और मक्की की रोटी को खाते हुए। तो और पंजाब की खुशबू को भी महसूस करेंगे घर के अंदर बैठ के, कि हम जैसे सच में ही पंजाब में बैठ के वहाँ का ट्रेडिशनल खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो बस मैं ये आटा लगा लेती हूँ और फटाफट से डिनर तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद आपको लास्ट में मिलूंगी आगे चल के। तो ये देखिए फूली सी गर्मा गर्म मक्की की रोटी तैयार है। तो बस मैं ये प्लेट लगा के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ और वो खाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने रख दिया घी, घर का बना हुआ घी, तो और अच्छा लगता है मक्की की रोटी के साथ। तो बस ये मैं उनको दे के आती हूँ। फ्रेंड्स हम लोगों ने डिनर कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो आज हमने लोहड़ी वाले दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया, बहुत अच्छा लगा। तो आज इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए इस वाले ब्लॉग में। सिर्फ मैंने आप लोगों को अपनी सोसाइटी का लोहड़ी सेलिब्रेशन ही दिखाया था। तो जो आज लोहड़ी सेलिब्रेशन था ना, ये काफ़ी टाइम के बाद, लॉकडाउन के बाद आज ही हुआ है।
और हर साल तो सिर्फ हम लोग वहाँ पे लोहड़ी ही जला के आ जाते थे घर पे, तो इस बार खाने के स्टॉल और कपड़ों के स्टॉल, बहुत सारी चीज़ें भी थी, तो ये सब आज ही लगा है बहुत टाइम के बाद। तो बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, बहुत इन्जॉय किया हम सब लोगों ने भी। तो बस अब मैंने खाना वाना खा के डिनर करने के बाद पूरा किचन क्लीन कर दिया, सारे बर्तन वर्तन धो के मैं आ गई हूँ। तो मुझे ना रात को बर्तन धो के ही किचन साफ़ करके ही सोने में अच्छा लगता है, ताकि जब सुबह मैं उठूँ तो मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखे मुझे और अच्छा लगे। तो बस मैं अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। रात हो रही है और बहुत ठंडा भी हो रहा है, तो मैं बस सोने की हमारी तैयारी हो चुकी है। तो मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।